वन पंच मैन सीजन 2 एपिसोड 6। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर मैक्स वर्सेस सूर्य की फाइट होने वाली होती है, जहां पर मैक्स सूर्य को अपनी नई तकनीक के बारे में बताता है और वो उससे कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा पावरफुल बनना है, तभी मैं लोगों को बचा पाऊंगा। जिसके बाद वो अपनी तकनीक के साथ सूर्य के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सूर्य उसे अपनी एक किक से ही दूर फेंक देता है, जिसके बाद मैक्स डिफीट हो जाता है। उसके बाद हमें टूर्नामेंट के अनाउंसमेंट रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो लोग कहते हैं कि इस जगह पर भी एक मॉन्स्टर आ गया है, अब हमें ये जगह खाली करनी होगी और इस टूर्नामेंट को रोकना होगा। लेकिन तभी वहां पर बाकुजान आता है और वो उन्हें ऐसा करने से रोक देता है और वो कहता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर आएगा तो वो मारा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी हीरोज हैं और इससे ज्यादा सेफ जगह कोई नहीं हो सकती, और अगर कोई मॉन्स्टर आ भी गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हमें टूर्नामेंट के अंदर क्लास ए हीरो स्नेक की फाइट दिखाई जाती है, जिसके अंदर वो जीत जाता है। अब हम टूर्नामेंट के अंदर जेनोस को देखते हैं, जिसके फोन के ऊपर एक मैसेज आया होता है और उसे पता चलता है कि शहर के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ गए हैं और कुछ मॉन्स्टर्स यहाँ पर भी पहुंच गए हैं। तो वो सोचता है कि क्या उसे मास्टर साइतामा को उन मॉन्स्टर्स के बारे में बताना चाहिए, लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि मुझे टूर्नामेंट के बीच में नहीं जाना चाहिए, मैं खुद ही उनसे निपट लूंगा, वैसे भी वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होंगे। अब हम जेनोस को देखते हैं जो कि इस टूर्नामेंट से बाहर आ जाता है और वो सिटी के अंदर होता है, जहां पर उसकी फाइट बहुत सारे मॉन्स्टर्स के साथ होती है और वो उन सबको डिफीट कर देता है। जिसके बाद वापस हमें टूर्नामेंट का सीन देखने के लिए मिलता है जहां पर बहुत सारे पावरफुल लोग होते हैं जो कि अपने अपने राउंड में जीतते जा रहे होते हैं। अब हम टूर्नामेंट को देखते हैं जहां पर सोरफेस और जैगोमैन का राउंड आ जाता है, जहां पर उन दोनों को फाइट करनी थी। जहां पर सोरफेस जैगोमैन को देखकर सोच रहा होता है कि ये कितना लंबा है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी होगा, क्या मैं इससे जीत पाऊंगा। जहां पर सायदामा यानी कि जो चरंको बना होता है वो उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है। दूसरी तरफ हम जेनोस को देखते हैं जो कि सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करके सिटी की तरफ जा रहा होता है, जहां पर हीरो एसोसिएशन वाले जेनोस को बताते हैं कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक और मॉन्स्टर बचा है जिससे कुछ हीरोज लड़ रहे हैं। जैसे ही जेनोस वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वो हीरोज जमीन पर पड़े होते हैं, जहां पर जेनोस एक हीरो के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो हीरो से कहता है कि वो मॉन्स्टर बहुत ही खतरनाक है, तुम जब भी उसके साथ लड़ो अपना ध्यान उससे मत हटाना। दूसरी तरफ हम टूर्नामेंट का सीन देखते हैं जहां पर सोरफेस जीत जाता है और फिर वो जैगमैन का हाथ पकड़कर उसे उठाता है। सोरफेस चरंको यानी कि सायदामा को बता रहा होता है अब तुम्हारी फाइट बाकुजान से होने वाली है और वो बहुत ही खतरनाक कंटेस्टेंट है, तुम्हें उससे बचकर लड़ना होगा, क्योंकि वो अपने कमजोर अपोनेंट्स पर भी रहम नहीं करता है। लेकिन सायदामा जो कि चरंको बना होता है वो उसकी बात नहीं सुनता और वो रिंग के अंदर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि चरंको यानी कि सायदामा रिंग के अंदर जाकर खड़ा हो जाता है, जहां पर पहले से ही बाकुजान खड़ा होता है और फिर अनाउंसर अनाउंस करता है कि बाकुजान जो कि 2 बार का विजेता है वो सबसे पावरफुल है, क्या आज भी बाकुजान अपने अपोनेंट को हराकर हॉस्पिटल भेज देगा, क्योंकि वहां पर कुछ लोग स्ट्रेचर लिए हुए हाथ में खड़े होते हैं। जिसके बाद बाकुजान सायदामा यानी कि चरंको को समझाता है कि मैं कमजोर लोगों को सिखाता हूँ, मार्शल आर्ट कभी भी कोई स्पोर्ट नहीं होता, इसमें जान का दाव होता है। लेकिन सायदामा उसकी बात नहीं सुन रहा होता, जिसके बाद बाकुजान को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि तू मरेगा। जिसके बाद वो उसके सर पर हाथ रख देता है, लेकिन तभी सायदामा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक पंच मारकर ढेर कर देता है, जिसे देखकर सब लोग वहां पर शॉक हो जाते हैं। अब हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि सुपर हीरोज की कॉमिक पढ़ता था, वो अपने घर पर बैठा होता है और टीवी पर न्यूज देख रहा होता है कि सिटी के अंदर मॉन्स्टर्स आ चुके हैं और वो लगातार हमले करते जा रहे हैं, जिसे सुनकर वो बच्चा डर जाता है। अब हम कुछ हीरो एसोसिएशन के वर्कर्स को देखते हैं जो कि पाइनएप्पल और मोहिका के पास आते हैं और वो पूछते हैं कि मिस्टर नारंगी का बेटा कहां पर है, लेकिन उन दोनों को कुछ भी नहीं पता होता है। जिसके बाद हमें हीरो एसोसिएशन की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुछ मेंबर्स मीटिंग कर रहे होते हैं। उस मीटिंग के अंदर एक लेडी मेंबर बताती है कि मिस्टर नारंगी के बेटे को किडनैप कर लिया गया है, जहां पर एक मेंबर पूछता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जहां पर वो लेडी मेंबर कहती है कि पता नहीं, लेकिन मिस्टर नारंगी हमारे हीरो एसोसिएशन के खर्च का 7% पे करते हैं, तो हम उनका भरोसा ऐसे नहीं तोड़ सकते। तभी वहां पर एक और आदमी आता है और वो उन्हें बताता है कि क्लास एस हीरो मेटल बैट बहुत ही बुरी हालत में पाया गया है। अब हमें जेनोस और एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि कॉकरोच होता है और वो जेनोस के साथ फाइट कर रहा होता है। जेनोस उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट था। अब हम देखते हैं कि वो कॉकरोच जेनोस के ऊपर पीछे से अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी जेनोस अपने पैरों से कुछ ग्लू निकाल देता है, जिससे कि वो कॉकरोच वहीं पर चिपक जाता है और फिर जेनोस उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद जेनोस सोचता है कि अब मैं बहुत जख्मी हो चुका हूँ, मुझे वापस से टूर्नामेंट में जाना चाहिए मास्टर के पास। लेकिन फिर जेनोस को कुछ फील होता है और उसे ऐसा लगता है कि कोई बहुत तेजी से उसके पास बढ़ रहा है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है, जिसके बाद जेनोस बेहोश हो जाता है। अब हमें फुबुकी का सीन दिखाया जाता है जो कि सुपर एस नाम की एक लेडी मॉन्स्टर के साथ लड़ रही होती है, जहां पर वो लेडी मॉन्स्टर फुबुकी के बॉडीगार्ड्स के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेती है, जिससे वो बॉडीगार्ड्स फुबुकी के ऊपर ही अटैक कर रहे होते हैं और फुबुकी उन्हें मारना नहीं चाहती थी, जिस वजह से वो पीछे हट रही होती है और इसी का फायदा उठाकर सुपर एस उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो फुबुकी को मारती है और वो उससे कहती है कि तुम क्लास एस हीरो टोर्नाडो की बहन हो, मुझे उससे ही लड़ना था। जिसके बाद फुबुकी को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन वो सुपर एस मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। जिसके बाद फुबुकी कहती है कि तुम्हें मेरी बहन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही तुम्हारे पास आ रही है। अब हम देखते हैं उस लेडी मॉन्स्टर के पीछे बहुत सारे ब्लास्ट हो रहे होते हैं, जिसे देखकर वो डर जाती है और उसके पास एक मॉन्स्टर आकर गिरता है और वो उससे कहता है कि वो बहुत खतरनाक है। जिसके बाद टोर्नेडो वहां पर आ जाती है और वो ब्लिजार्ड से कहती है कि तुम घर जाओ। जिसके बाद वो लेडी मॉन्स्टर ब्लिजार्ड के आदमी को ही टोर्नेडो के ऊपर अटैक करने के लिए कहती है। जिसके बाद वो टोर्नेडो के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं तो ब्लिजार्ड टोर्नेडो को समझाती है कि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें मत मारो, लेकिन टोर्नेडो उसकी नहीं सुनती और वो उनको मार देती है। अब हम देखते हैं कि लेडी मॉन्स्टर वहां से मौका मिलते ही भाग जाती है। जिसके बाद टोर्नेडो फुबुकी से कहते हैं कि तुम कब तक अपना टाइम बर्बाद करती रहोगी, ऐसे ही
ही बी क्लास क्लब्स चलाकर। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इनसे पावरफुल बन सकती हो? जिसके बाद वो कहती है कि मैं यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, मुझे और मॉन्स्टर से निपटना है। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। अब हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइट सूर्य और स्नेक के बीच हो रही होती है। अब हम देखते हैं कि स्नेक बाइट अपने मन में सोच रहा होता है कि वो कैसे एक हीरो बना था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि उससे भी ज्यादा ताकतवर लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें वो नहीं हरा सकता। जहाँ पर सूर्य सोच रहा होता है कि इन हीरोज की क्या जरूरत है, ताकतवर लोग तो वैसे भी खुद ही बच जाते हैं। जहाँ पर स्नेक सूर्य के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सूर्य पीछे हट जाता है, जिसे देखकर स्नेक कहता है कि तुम अटैक क्यों नहीं कर रहे हो? तो सूर्य कहता है कि मैं तुम्हारी टेक्निक जानना चाहता था। जिसके बाद स्नेक उससे पूछता है कि तुम इतने पावरफुल कैसे हो? जिसके बाद सूर्य उससे कहता है कि यही मेरी खासियत है, और फिर वो उससे कहता है कि तुम हीरोज की जरूरत किसे है? कमजोर लोग तो मरते ही हैं, चाहे उन्हें मॉन्स्टर मार दे या कोई और, तो फिर तुम जैसे हीरोज की जरूरत किसे है? जिसके बाद स्नेक वहां पर कहता है कि तुम कहना चाहते हो कि हमें इंसानों को मॉन्स्टर्स के हाथों मरने देना चाहिए। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करता है। दूसरी तरफ हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई जगहों पर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था। जिसके बाद हमें हीरो एसोसिएशन के हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टैंक टॉप मास्टर और वुमेन राइडर उस हॉस्पिटल को खाली करा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मॉन्स्टर पूरी प्रिजनर को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि बॉस तो पहले ही यहाँ से चले गए हैं। जिसके बाद हम गारो को देखते हैं जो कि वॉचडॉग मैन के पास पहुंच जाता है क्योंकि वही उसका अगला शिकार होता है। बाहर हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूर्य स्नेक को एक किक मारता है और स्नेक जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद वो मैच सूर्य जीत जाता है। साइडामा टॉयलेट के अंदर बैठा होता है और सबकी आवाज सुनकर वही सोचता है कि बाहर कुछ एक्साइटेड हो रहा है। अब हम एक बड़े से मॉन्स्टर को देखते हैं और वो एक दूसरे मॉन्स्टर जिसका नाम गायरो गायरो होता है उससे पूछता है कि हमारे मॉन्स्टर्स अच्छी तबाही मचा रहे हैं या नहीं। जिसके बाद गायरो गायरो कहता है कि कुछ मॉन्स्टर्स मर गए हैं, लेकिन फिर भी हमारा ही पलड़ा भारी है। जिसके बाद वो बड़ा मॉन्स्टर गायरो गायरो से पूछता है कि गोकेत्सु कहाँ पर है। तो गायरो गायरो उसे बताता है कि वो एक टूर्नामेंट की तरफ जा रहा है, जहाँ पर गायरो गायरो कहता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन की जीत पक्की है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर एसोसिएशन का किंग है जिसका नाम ओरोची है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसके साथ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स देखने हैं तो उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर उन्हें देख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको एक और नए एनिमे या फिर वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।